हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ वीआरजेक्स चैनल पे। मैं आपका दोस्त होस्ट वी आपके लिए लेकर हूँ टेस्टिंग एपिसोड 6। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत करने से पहले पिछले एपिसोड को थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। सो गाइस, हमने देखा था अनीता ने कुछ प्लान बना रखा होता है। वो कैफे में जाते हैं, खाना खा रही होती है बर्गर अनीता, और हमारे मेन कैरेक्टर को जबरदस्ती खिला रही होती है अनीता बर्गर, और हमारा मेन कैरेक्टर खा लेता है। लेकिन अनीता को सिर्फ फिंगर खिलाने की जबरदस्ती करती है और हमारे मेन कैरेक्टर मना कर रहा होता है, लेकिन जबरदस्ती फिर भी अनीता उसे खिलाती है। और फिर वो जबरदस्ती कहती है मुझे भी खिलाओ, और हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है, उसे हार माननी पड़ती है, खिलाता है। और उसके बाद वो जब कैफे से निकल रहे होते हैं तो अनीता पेट में दर्द हो रहा होता है। अनीता कहती है मुझे आराम करना है, मुझे थोड़ी चक्कर आ रहा है। तो साइमन कहता है हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन अनीता कहती है नहीं, मुझे होटल में रुकना है। तो साइमन होटल बुक करता है और वहाँ का स्टाफ कुछ गलत इनका समझ रहा होता है क्या करना है। हमारे मेन कैरेक्टर अनीता को फिर कमरे में ले जाता है। कमरे में जाके अनीता को लिटाता है, तो अनीता कुछ बात करती कहती मुझे अकेला मत छोड़ के जाना, मुझे डर लगता है। साइमन कहता है नहीं, मैं कल आ जाऊँगा, लेकिन अनीता जबरदस्ती साइमन को अपने साथ खींच के उसके कंधे पर सर के सोने लगती है। और हम आगे देखने वाले क्या होता है। सो गाइस, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। वो अनीता को अपने आप से दूर ढकेल रहा होता है और कह रहा होता है मैं इसे बस थोड़ा सा अपने से दूर कर दूं, फिर मैं चुपचाप से यहाँ से निकल जाऊंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अनीता को जितना अपने से दूर कर रहा होता है, उतना ही अनीता हमारे मेन कैरेक्टर को कस के पकड़ रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये मुझसे इतना और क्यों चिपक रही है। और साइमन कह रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। और गाइस, तभी हम देखते हैं अनीता सो नहीं रही होती है। अनीता अपने मन में कह रही होती है कि दूसरे लोग मुझे पूरे दिन मुझे घूरते रहते हैं, लेकिन मैंने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया है और वह अभी भी मुझे नहीं चाहता। मैं इस मौके को यूं ही अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। मैं भी देखती हूँ कि वो कब तक अपने आप को रोक के रखता है। और गाइस, जिसको भी अनीता की बात समझ नहीं आई तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, अनीता ने साइमन से कुछ और आशाएं लगाई थी, जैसे लवर और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं रात के वक्त। इसने वो सब सोचा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता ऐसा। इसलिए इसी बात से अनीता थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है। मैं आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे। तो चलिए स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। सो गाइस, तभी सीन हमारे साइमन की तरफ पलटता है और हमारा साइमन मन में कह रहा होता है मैं उसे दूर नहीं ढकेल सकता, मुझे लगता है कि मैं पूरी रात ऐसे ही फंसा रहूँगा। और गाइस, हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत उबासी आ रही होती है, मतलब नींद आ रही होती है, और वो कह रहा होता है सोते सोते ये दूसरी बार है जब मैं एक लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सो रहा हूँ। और गाइस, तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर साइमन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और वो अपने बिस्तर पे होता है और वो मुड़कर देखता है, उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा होता है। और गाइस, हमारा मेन कैरेक्टर उस हाथ वाले शख्स को देखने के लिए मुड़ता ही है और वो देखता है कि हॉली, हॉली तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने मुझे डरा दिया। और गाइस, हम देखते हैं कि उसके साथ हॉली होती है और हॉली अपने नींद में कह रही होती है साइमन मैं आज तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। और साइमन ये हॉली की बात सुनकर कहता है कि हम अभी ये नहीं कर सकते, तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। जब तक हम शादी नहीं कर लेते तब तक ये करना गलत होगा। तभी हॉली कहती है तो ठीक है ना, हम दोनों वैसे भी कपल हैं, हम दोनों ऐसे सोएं तो कोई गलत थोड़ी ना है। और मैं कौन सा तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाली हूँ, अभी मैं तो बस तुम्हारे बाहों में सर रखकर सोने ही आई थी। सो गाइस, वापस से सीन प्रेजेंट पे आता है और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अपने मन में हॉली मुझे माफ़ कर देना। सो गाइस, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारी मेन कैरेक्टर अनीता उठती है और अपने मन में कह रही होती है उसने मुझे वास्तव में पूरी रात नहीं छुआ, क्या उसके साथ कुछ गलत है, या वह मेरे प्रति रत्ती भर भी आकर्षित नहीं है, या वह मुझसे पसंद ही नहीं करता। और गाइस, तभी अनीता अपने मन में कहती है अब मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती। और गाइस, तभी सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आता है। हमारा मेन कैरेक्टर साइमन सोच रहा होता है, उसने अपनी आंखें खोली होती है और वो इधर उधर देख रहा होता है अनीता कहाँ है। और गाइस, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को अनीता मिल गई है और वो कह रहा होता है वह कहाँ खोई है, वो किन ख्यालों में है। और गाइस, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर साइमन अनीता को देखता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं। और गाइस, हम देखते हैं अनीता साइमन से क्वेश्चन करती है साइमन क्या मैं बदसूरत हूँ। और गाइस, साइमन को सवाल थोड़ा अटपटा लगता है। साइमन कहता है नहीं, तुम तो बल्कि बहुत खूबसूरत हो। और तभी गाइस अनीता उठते हुए बोलती है क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं है। और गाइस, साइमन इस सवाल का भी जवाब देता है, कहती है आपका फिगर भी अच्छा है, लेकिन क्या बात है। साइमन जानना चाहता है कि अनीता ये सारे सवाल क्यों पूछ रही है। और तभी गाइस सीन अनीता पे शिफ्ट होता है और अनीता कहती है तो क्या तुमने मुझे पूरी रात छुआ नहीं, क्या आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी है। सो गाइस, अनीता कहने का मतलब ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं कुछ और तो नहीं है। और से मेरे कहने का मतलब गाइस आप समझ जाओगे कि हमारा मेन कैरेक्टर क्या हो सकता है। तो चलिए स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। और गाइस, हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें शादी के बाद होनी चाहिए।
केवल उसी के साथ जिससे आप प्यार करते हो। सो गाइस हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर कोई गे नहीं है। अनीता गलत सोच रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर एक गुड पर्सन है, एकदम मेरी तरह। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और गाइस तभी अनीता कहती है मैं समझ गई। लेकिन और गाइस हमारी अनीता अपने मन में कह रही होती है ये मुझ में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है, मेरा ऐसे में उसका पीछा करना एक तरह से फिजूल है। और गाइस तभी अनीता आगे कहती है हमें देर हो रही है, चलो स्कूल चलते हैं। और गाइस लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर साइमन अभी भी अनीता की बात से सोच रहा होता है वह क्यों चाहती थी कि मैं उसको रात को इस बेशर्मी से छूऊं। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और कोई किसी से कह रहा होता है, मतलब कोई हमारे मेन कैरेक्टर साइमन से कह रहा होता है साइमन मैंने सोच लिया। और गाइस हमारा मेन कैरेक्टर साइमन बोलता है इस लड़के से, जो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर साइमन से कह रहा होता है अभी कि मैंने सोच लिया। तो हमारा साइमन कहता है कि जब भी आप कहते हो कि मैंने सोच लिया तो मैं समझ जाता हूँ कि आप किसी लड़की को पसंद करते हो और आप अब उसे कहने जा रहे हो, लेकिन मुझे तो बता दो अब वो कौन है। और गाइस जो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर से बात कर रहा होता है वो बहुत ही शर्मा रहा होता है और कह रहा होता है अनीता, वो लड़की अनीता है। और गाइस हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर बहुत ही अजीब सा फेस बनाता है और कहता है मेरा सुझाव है कि आप कोई आसान लक्ष्य चुनें। और गाइस हम समझ सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इनडायरेक्टली कहना चाहता है वो तेरी औकात से बाहर है, अपनी औकात में रहे। सो गाइस स्टोरी तरफ वापस आते हैं। और गाइस हम देखते हैं कि वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम मुझे कैसे कम आंक सकते हो, अगर मैं सफल हो जाता हूँ तो तुम्हें मुझे मिस्टर टॉनी कर बुलाना होगा। और गाइस हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के की इसी ओवर कॉन्फिडेंट को देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस लड़के ने हमारे मेन कैरेक्टर के कॉलर पकड़ा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम फेल होते हो तो मैं तुम्हें लिटिल टोनी कहकर बुलाऊंगा, तुम्हें मंजूर है? तो लड़का कहता है डील, मुझे मंजूर है, हाँ। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, क्लास में लड़का कहता है सबके सब चुप हो जाओ। और गाइस हम देखते हैं सब बच्चे अपने आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हुआ, सब हैरान होते हैं। और वो मॉनिटर लड़का जिसने सब बच्चों को भी चुप करवाया था वो कहता है मैं अभी अभी टीचर के रूम में जाकर आया हूँ, जो टीचर हमारी क्लास में नहीं आए वो आज स्कूल ही नहीं आए हैं, तो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। और गाइस हर क्लास की तरह इस क्लास में होने शुरू हो जाते हैं और बच्चे कह रहे होते हैं बताओ हमसे और इंतज़ार नहीं होता। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके स्कूल में टीचर जब नहीं आते तो आपके क्लासरूम में आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, हम भी मज़े ही लेते थे, देखते हैं कितने लोग भी मज़े लेते हैं हमारी तरह। तो दोस्तों कहानी पर वापस आते हैं। तभी हम सुनते हैं कोई लड़का कह रहा होता है वह जानता है अभिनय कैसे करना है, एक क्लास मॉनिटर के रूप में। तभी गाइस क्लास मॉनिटर कहता है प्लीज़ आप थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्या। और गाइस तभी वो मॉनिटर आगे बताता है पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ, जो हमारे टीचर थे क्लासरूम के वह गंभीर रूप से मानसिक रूप से आघात हुए हैं, वह क्लासरूम अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि वह हॉस्पिटलाइज हैं। और गाइस तभी क्लासरूम का एक स्टूडेंट कहता है हाँ मैं आशा करता हूँ कि वह खौफनाक टीचर जल्दी ठीक ना हो। और गाइस आप सबकी तरह हर क्लास में, मेरे क्लास में भी ऐसे बच्चे थे जो टीचर बीमार होते थे नहीं आते थे, तो वो भी यही प्रे करते थे कि टीचर कभी ना आए। पर गाइस मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, टीचर गुरु समान है। तो चलिए स्टोरी में वापस आते हैं। और तभी हम देखते हैं दो लड़कियां बात कर रही होती है। एक लड़की कहती है मनोवैज्ञानिक आहत, मतलब वो लड़की बहुत शॉक्ड होती है सुनकर। तभी दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है जरूर उसे किसी लड़की ने रिजेक्ट किया होगा, मना कर दिया होगा। और गाइस तभी सीन हमारे मेन कैरेक्टर अनीता की तरफ आता है। हमारी अनीता अपने मन में सोच रही होती है मुझे नहीं पता था कि वह बूढ़ा रेगन इतना नाजुक था, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही पीछे हट जाती। और गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमारे मॉनिटर को दिखाया जाता है। हमारा मॉनिटर कह रहा होता है अब दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, हमारी क्लास की सुपरस्टार अनीता की नई मूवी आ रही है लव इन समर, तो वो मूवी कल आ रही है। और गाइस हमारे मॉनिटर ने अपनी बात यहाँ ख़त्म करी थी, तभी सारे बच्चे बोल रहे हमें ये पता है, हम सब ये जानते हैं। और गाइस ये सुनकर हमारा मॉनिटर कहता है सभी चुप हो जाओ, थोड़ा सम्मान दिखाओ, मैंने अभी तक बात अपनी ख़त्म नहीं की है। मैंने कल रात 12:10 बजे गोल्डन ईगल सिनेमा पर लव इन समर की पहली स्क्रीनिंग के लिए टिकट बुक की है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जाकर अनीता का समर्थन करेंगे। और गाइस हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से एक लड़का कह रहा होता है हमारे मॉनिटर ने सभी RI टिकट खरीद तो लिए लेकिन उसने किसी को भी नहीं दिया। और गाइस तभी हमारा मेन कैरेक्टर रिप्लाई में कहता है हाँ
ये क्लास मॉनिटर इतना बकवास करता है कि हमें फिर से क्लास चुनाव करवाना चाहिए। और गाइस हम देख रहे होते हैं हमारा मॉनिटर रो रहा होता है और कह रहा होता है तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम सबको एक दिन मार डालूंगा। क्योंकि गाइस हमारे मॉनिटर की कोई भी बात नहीं सुन रहा, हर कोई अपनी बात में लगा है। हमारा मॉनिटर ऐसे ही फेंके जा रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ गाइस, दिल से बुरा लगता है जब कोई आपको इग्नोर करे, आपकी बात ना सुने। या आपके साथ भी हुआ होगा लेकिन मेरे साथ नहीं, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो, मुझे इस बात से खुशी है। तो चलिए गाइस इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर अनीता से बड़े की बात कर रही थी और कह रही होती है अनीता हम कल रात आपकी नई फिल्म टोटियर देखने जाएंगे। तो अनीता रिप्लाई में कहती है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और गाइस हम देखते हैं हाँ अनीता हमारी बेंच पे बैठी होती है, उसकी तरफ मॉनिटर आता है और कहता है अनीता क्या तुम एक पल के लिए मेरे साथ बाहर चल सकती हो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ बड़ा है। और गाइस हमारी अनीता ओके में रिप्लाई देती है ठीक है चलो। और गाइस हमें तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लास मॉनिटर हमारा अनीता से कह रहा होता है अनीता क्या तुम्हें पता है। तभी गाइस अनीता रिप्लाई में कहती है मैं कैसे जान सकती हूँ जबकि आपने अभी तक कुछ कहा ही नहीं। और गाइस अनीता अपने मन में सोचने लगती है क्या ये लड़का मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन ये साइमन का अच्छा दोस्त लगता है, मुझे उसे इस तरह मना करना चाहिए ताकि इसे बुरा ना लगे। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लड़का कह रहा होता है क्योंकि आप नहीं जानते हो तो बेहतर होगा कि मैं आपको बता दूं। और तभी गाइस अब क्लास मॉनिटर अपनी हद पार करते हुए बोलता है मुझे लगता है कि तुम बुरी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का फैसला करता हूँ। और गाइस अनीता चुपचाप अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है वह वास्तव में जानता है कि अभिनय कैसे करना है। सो गाइस आज का एपिसोड यहीं तक था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिए चैनल पे, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यार से कमेंट करना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ ऐसी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल पे बने रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।